पुरानी पेंशन बहाली की आस, रख डाला 200 दिन का उपवास। जी हां, हर गुरुवार को नींबू पानी पीकर पुरानी पेंशन बहाली की आस में सरकार से पुरानी पेंशन की मांग करते हैं। सुल्तानपुर के सुल्तान ये हैं मनोज प्रभाकर सिंह। जी हां, ये अटेवा सुल्तानपुर के जिला मीडिया प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। लगातार पेंशन आंदोलन को धार दे रहे हैं। 31 दिसंबर 2005 के बाद जब इनको पता चला कि ये पुरानी पेंशन में नहीं है, तो इनकी बुढ़ापे की चिंता को लेकर इनके मन में प्रश्न उठता रहा है। 1 अप्रैल 2016 को काला दिवस मनाते हैं। 1 मई 2016 को श्रम दिवस के रूप में लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान में सुल्तानपुर से 10 बसें को लेकर सैकड़ों की संख्या में वहां से प्रतिभाग करते हैं। 10 जुलाई 2016 को बंधु जी के सभागार में पहली बार सुल्तानपुर में राम नरेश त्रिपाठी सभागार में जब जनमानस को खचाखच भरते हैं तो मनोज प्रभाकर को नई ऊर्जा आती है। पेशे से प्रधानाध्यापक हैं और 20 जुलाई को मोटरसाइकिल रैली में प्रतिभाग करते हैं। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब 21 अगस्त 2016 से 25 अगस्त 2016 तक आमरण अनशन पर अलग अलग जो आमरण अनशन हो रहा था उसमें 18 सिपाही बैठे थे। उनको देख के नई ऊर्जा आती है, क्योंकि 22 अगस्त को सुल्तानपुर का नंबर आता है। बात तब होती है 26 अगस्त को रीता बोगड़ा जोशी और MLC राजपाल कश्यप द्वारा नींबू पानी पिलाकर ये कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। आज अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मनोज प्रभाकर जी को बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं, इनको फोन्स आ रहे हैं। 17 सितंबर 2016 को सुल्तानपुर अमेठी कार्यक्रम में डॉक्टर नीलम तिवारी के नेतृत्व में, जब तो तत्कालीन जिला संयोजिका हैं, जिला संयोजिका थी अमेठी की, उनके नेतृत्व में बंधु जी का वहाँ पे एक कार्यक्रम होता है। लोगों के अंदर फिर से ऊर्जा भरती है। मनोज प्रभाकर फिर से ऊर्जान्वित होते हैं। 23 अक्टूबर को चाहे कैंडल मार्च होता है, चाहे 3 नवंबर 2016 को अंबेडकर चौराहा लखनऊ में अब अखिलेश यादव को ज्ञापन देना हो। आपको बताएं, इनका 50वां गुरुवार 10 अगस्त 2017 को, 100वां गुरुवार 26 जुलाई 2018 को, 4 जुलाई 2019 को 150वां गुरुवार और आज 11 जून 2020 को इनका 200वां गुरुवार पूरा होता है। आइए सीधा जुड़ते हैं बंधु जी के पास, आइए सीधा चलते हैं मनोज प्रभाकर से, जानते हैं इनको ऊर्जा कहां से मिली, इन्होंने जो कार्यक्रम की रूपरेखा तय की है ये कब तक चलेगा और इनके साथ साथ जो जिला की टीम है सुल्तानपुर की उसका क्या प्रतिभाग रहेगा, क्या सहयोग रहेगा मनोज प्रभाकर के आंदोलन में, पुरानी पेंशन बहाली के इस आंदोलन में। मजरूर सुल्तानपुरी के सुल्तानपुर शहर से आज एक अटेवा योद्धा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ में जुड़ रहे हैं अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, जिनके कंधों पर पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को नई धार देने की बात है। मनोज प्रभाकर जी, आज आपका पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नींबू पानी का 200 दिन पूरा हो रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से और फोन के माध्यम से भी आपको बधाई संदेश प्राप्त होते रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज के दिन? सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, अभिनव जी। आज पूरे प्रदेश से, पूरे हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तमाम साथी हैं जो साथ दे रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी हैं जो आज से वो भी व्रत शुरू कर रहे हैं। हसीब जी हमारे मंत्री जी हैं, वो भी व्रत रहते हैं। बहुत से साथी हैं जो हमारे साथ व्रत रहते हैं लेकिन सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करते हैं। फिलहाल सबका साथ है, बहुत अच्छा है। लेकिन आज कुछ विशेष अनुभूति हो रही है, जैसे लग रहा है कि हम पूरे हिंदुस्तान के साथ, सभी पेंशन बीनों के साथ एक मंच पे आज जुड़ गए हैं। जी अध्यक्ष जी, अटेवा संगठन के पास एक से एक अजूबे नजर आते दिखे हैं। कोई गीत संगीत के माध्यम से लोगों को प्रेरित करता है, तो कोई अपनी जो धुन है, चाहे वो रामलीला मैदान की बात हो, चाहे लक्ष्मण मेला मैदान की बात हो, लोगों को थिरकने पर मजबूत करता है। कहाँ से आपको ऐसे अजूबे मिलते हैं और इन साथियों को लेकर क्या कहना चाहते हैं सर आप? निश्चित रूप से इस मामले में अटेवा NMOPS भाग्यशाली है कि अटेवा NMOPS के पास बहुत सारे ऐसे ऐसे रत्न हैं, ऐसे ऐसे कोहनूर हैं, चाहे वो गायन के क्षेत्र में धर्मेंद्र जी, चाहे और तमाम सारे हमारी जो सुमन कुरेल बहाने, तमाम सारे साथी ऐसे हैं। और इसी तरह तमाम सारे साथी हैं जिन्होंने इस आंदोलन को बहुत ही बेहतरीन अपनी प्रतिभा से लाभ दिया है, संगठन को और आंदोलन को पहुंचाया है। तो उसी कड़ी में मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे रत्न हमें पूरे देश और प्रदेश से तमाम सारे लोग मिले हैं और इन्हीं सबके त्याग और बलिदान से ये आंदोलन और संगठन निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है। और प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है अटेवा के संगठन में, और प्रतिभाओं की कमी में तमाम सारे लोग अपनी लगातार अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और ये प्रतिभाओं से भरा हुआ एक संगठन है। निश्चित रूप से मैं इस संगठन के लिए भाग्यशाली मानता हूँ। अच्छा मनोज प्रभाकर जी, आप ये बताइए कि नींबू पानी पर रहकर जो आंदोलन की प्रेरणा मिली है, ये आपको कहाँ से मन में आई और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली सर? बताना चाहूँगा कि लक्ष्मण मेला मैदान में सन 2016 में 21 अगस्त से बंधु जी के नेतृत्व में 18 पेंशन बीन साथियों ने
एक अनशन शुरू किया था कि हम पुरानी पेंशन प्राप्त करने के बाद ही अनशन तोड़ेंगे। उसी अनशन के क्रम में 25 अगस्त सन 2016 को तत्कालीन सपा की सरकार ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अनशन खत्म करवाया था। उस दिन बृहस्पतिवार था, सरकार ने वादा किया था, अपने वार्ता के लिए एक पत्र भी जारी किया था और 25 अगस्त दिन बृहस्पतिवार होने के कारण उसी दिन से प्रेरणा मिली कि क्यों ना हम लोग भी कुछ करें, क्योंकि मन में एक टीस रहती है कि इतना बड़ा प्रदेश है, 75 ज़िले हैं और जब अनशन की बात आती है तो मात्र 18 लोग होते हैं, 2 दिन बाद 21 लोग होते हैं, तो क्यों ना 75 लोग क्यों नहीं हो सकते। इसलिए दिमाग में आई थी बात, मन में आई, बंधु जी अकेले क्यों लड़े, पूरे प्रदेश लिए अपना जी जान से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो यदि कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो कम से कम सुल्तानपुर से एक मेरा भी प्रतिभाग रहेगा। अच्छा अशोक गौरा जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि अटेवा योद्धा के रूप में सुल्तानपुर जनपद से ऐसा साथी आया है, आप इसको कितना सकारात्मक देते हैं आंदोलन के लिए, क्या कहना चाहेंगे, आज आपने कैसे मजबूत किया है मनोज प्रभाकर जी को? जी सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष जी को और अभिनय जी, आप दोनों लोगों को, जनपद सुल्तानपुर को ये सम्मान देने के लिए आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और साथ ही मनोज भाई को शुभकामना। मैं ये कहना चाहूँगा कि मनोज प्रभाकर जी ने जो ये संकल्प लिया, आज उस संकल्प का 2वां दिन है और हमारे मन में भी बीच बीच में ये बातें हम लोगों के आती थी कि हमारा एक साथी जो है सप्ताह में 1 दिन नींबू पानी पर रहता है और हम लोग अपने को ये महसूस करते थे कि हम लोग भी जो है कहीं न कहीं से जैसे लगता था कि कुछ न कुछ हम लोगों को भी करना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए और आज 2वां दिन पूरा होने पर मनोज सिंह जी से प्रेरणा लेते हुए और आदरणीय बंधु जी और अभिनव जी, आप सभी लोगों के उत्साह को बढ़ाने के लिए मैंने भी आज ये संकल्प लिया है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है तब तक मैं भी अनवरत प्रत्येक गुरुवार को नींबू पानी का व्रत रहूँगा और ये बहुत ही गजब बात आपने कही अध्यक्ष जी, और अंतिम सांस तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन करता रहूंगा, लड़ाई लड़ता रहूंगा। ये बहुत ही अच्छी बात है मनोज प्रभाकर जी के लिए कि एक से भले दो, और आज जिला मीडिया प्रभारी के साथ साथ अध्यक्ष जी ने भी ये वचन लिया है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है हम मनोज प्रभाकर जी के साथ नींबू पानी पर रहेंगे। मनोज प्रभाकर जी, आप ये बताइए कि 1 सितंबर 2016 से लेकर आज दिन है 11 जून 2020, इन 4 सालों में आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा? कितनी दिक्कतें आई होंगी इस नींबू पानी को लेकर, इस व्रत को लेकर, इस आंदोलन को लेकर? अभिनव जी, मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन जब इरादा दृढ़ संकल्प हो और एक दृढ़ निश्चय हो तो सारी मुश्किलों से आदमी पार पा ही जाता है। छोटी छोटी मुश्किलें आई लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी। जब व्रत रहना है तो रहना है। पुरानी पेंशन लड़ाई में हम आप त्याग नहीं करेंगे तो कौन करेगा, बस। अच्छा मनोज प्रभाकर जी, सुबह सुबह घर वाले आपको के जो व्रत चल रहा है लगातार 4 सालों से, इसको तोड़ने का प्रयास करते हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो चाहे आपके बच्चे हो, कहीं ना कहीं वो देखते होंगे कि आप मुश्किल में हैं, तो इससे आप अपने आप को कैसे बचाते हैं? 4 साल कैसे आपने एकदम सटीक और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कैसे आप कर पाते हैं इसको? जी मैंने बताया था, एक बार पहले बताया था कि बृहस्पतिवार को मेरी कुछ विशेष आवभगत होती है। जी जी जी। या तो सब अभ्यस्त हो गए। पहले शुरुआत में लगभग 50, 60, 70 नींबू पानी दिवस तक बृहस्पतिवार को सबसे पहले मेरे लिए नाश्ता बनता था कि जल्दी नहा लीजिए, जल्दी चाय पी लीजिए, जल्दी खाना खा लीजिए। तो एक आध दो बृहस्पतिवार के बाद मुझे आभास हो गया कि ये सब लोग मुझे चाह रहे हैं कि ट्रैप पे फंस के मेरा व्रत टूट जाए। जी जी जी। तो मुझे लग गया कि अगर मुझे सुबह जल्दी कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब है कि मेरा व्रत तोड़ने का प्रयास हो रहा है। और उसी व्रत तोड़ने के प्रयास में एक आध बार तो ऐसा हो गया कि हम जल्दी नहा धो बैठ गए और सामने नाश्ते की खाने की प्लेट भी आ गई, हम जुट भी गए। तो लेकिन मुंह में जाते जाते मालूम हो गया कि सब लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बात है जरूर। जी जी जी। तो बाल बच गए। लेकिन अब लगभग 100 नींबू पानी के बाद, हमको लगता है 4 जुलाई 19 रहा होगा, उसके बाद से अब कोई प्रयास नहीं करता कि मेरा व्रत टूटे, बल्कि सब लोग सहयोग करते हैं कि आज पापा का, आज या मेरे
हस्बैंड का आज नींबू पानी दिवस है, तो आज इनको विशेष तवज्जो दी जाए। उनका नींबू पानी व्रत जरूर चले। जी जी जी। सुबह नींबू पानी टाइम से मिल जाता है, कहीं बाहर जाते हैं तो बोतल मिल जाता है, जहाँ जाते हैं वहाँ मतलब अब जो है परिवार भी आपका सहयोग करने लगा है। अच्छा, आप ये बताइए, इतना बड़ा जुनून अटेवा संगठन को लेके लाए कहाँ से आप? कितना भरोसा है अटेवा पे आपको पुरानी पेंशन बहाली की दिशा में आगे बढ़ेगा? हम लोग 2004 बैच विशेष बीटीसी के प्राथमिक शिक्षक हैं जी। और जब सेवा में आए 31 दिसंबर 2005 में जब सेवा में आए, तब मालूम हुआ कि हम लोगों को पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। अपने मातृ संगठन से लड़ते झगड़ते, मनुहार करते, उनके साथ चलते घूमते, धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग करते, उनसे लगातार ये बात हम लोग कहते रहे कि भैया आप लोग पाएंगे, अपनी अगली पीढ़ी के लिए प्रयास कीजिए। तो वो लोग एक शब्द में यही कहते थे कि नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन हम लोग कभी हार नहीं माने और लगातार प्रयास करते रहे। और करते करते उनके मांग पत्र में भले ही अंतिम पॉइंट के रूप में 28वें बिंदु के रूप में, 32वें बिंदु के रूप में, 16वें बिंदु के रूप में, लेकिन एक लाइन जुड़ गई, पुरानी पेंशन की बहाली। उसी बीच 8-9 में संतोष तिवारी जी आए, विशेष बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन लेके हम लोग उनके साथ जुड़े और तन मन धन से सहयोग करे। लेकिन तिवारी जी हम लोगों का पूर्ण मनोयोग से साथ नहीं दे पाए। हम लोग लगा कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं और ये साथ नहीं दे पा रहे हैं, राजनीति बस दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तब तक बंधु जी का प्रादुर्भाव होता है 2015 में और 1 अप्रैल काली पट्टी, 1 मई हम लोग पहुँचे 10 लोग सुल्तानपुर से। वहाँ पे उनके मांग पत्र पे वार्ता के लिए एक पत्र जारी होता है। उसी दिन से हम लोग लगा कि पुरानी पेंशन लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं और अगर लड़ सकते हैं तो पा भी सकते हैं। उसी के बाद बंधु जी के साथ कारवां बढ़ता गया, एक जुनून के रूप में तब्दील हो गया। आज हमारा पूरा जिला जुनूनी है। हमारे ज़िले की बंधु जी भी गर्व से नाम लेते हैं, चाहे 10 जुलाई का प्रोग्राम हो, चाहे 20 जुलाई की बाइक रैली रही हो, चाहे पुतला दहन शव यात्रा रहा हो, जो भी कार्यक्रम रहे हो। जी अच्छा, हम अशोक गौरा से जानना चाहेंगे कि आप अन्य जनपदों के पेंशनभीन साथियों से क्या अपील करते हैं, क्या सहयोग चाहते हैं सर? हम प्रदेश के अन्य जनपदों के साथियों को यही संदेश देना चाहता हूं जनपद सुल्तानपुर की तरफ से। ये जिस तरह से जनपद सुल्तानपुर सदन से लेकर के सड़क तक और प्रतीकात्मक रूप से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोगों को ये पूरा विश्वास है कि अगर कोई पुरानी पेंशन बहाल कर सकता है तो एकमात्र संगठन, एकमात्र मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ने वाला वो अटेवा ही है। अटेवा के बैनर तले ही हम, अटेवा या एनएम ओपीएस के बैनर तले और विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में ही हम पुरानी पेंशन बहाल करा सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा संगठन नहीं है देश या प्रदेश में जो पुरानी पेंशन को बहाल करवा सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सारे लोगों को ये निवेदन करना चाहते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि अटेवा के साथ जुड़ें। तन मन और धन हर तरह से आप अगर समर्पित होंगे तो निश्चित रूप से पुरानी पेंशन अटेवा और विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में बहाल होकर के रहेगी। ठीक है अध्यक्ष जी, आप ये बताइए, इस बहादुर साथी के 200 दिन पूरा होने पर नींबू पानी पर रहकर जो आंदोलन को नई धार दिया है, सभी पेंशन विहीनों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा कि आज देखिए, आज सुल्तानपुर ने भी शुरू कर दिया है, तो आप पूरे देश के पेंशन विहीनों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मनोज प्रभाकर जी ने जो ये 200 डबल सेंचुरी इन्होंने पूरा किया है, मैं कि इनको बधाई देना चाहता हूँ। वहाँ के जिला संयोजक हमारे बहुत ही समर्पित साथी अशोक गौरा जी और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और अटेवा के एनएमओपीएस के आह्वान पर हमेशा सुल्तानपुर चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है, तमाम सारे जिलों ने हिस्सा लिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये लड़ाई विजय बंधु की या कुछ संगठन की नहीं है, ये स्वयं की लड़ाई है। और स्वयं की लड़ाई में हम सबको शामिल होना पड़ेगा। हमको क्या करना है, संगठन की क्या करना है, आंदोलन में हमारी क्या भूमिका होगी, हमको खुद तय करना होगा और तभी हम चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे। हर व्यक्ति ये सोचेगा कि इनका काम है, उनका काम है, तो संभव नहीं हो पाएगा। मैं देश भर के पेंशनभीन साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि सब लोग अपनी अपनी भूमिका तय करें और अपनी अपनी भूमिका में आए और जिम्मेदारी निभाएं। देखिए, सवाल कर देना और वो किसी से पूछ लेना ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसा नहीं हो चाहिए। इससे कुछ नहीं होना। हमने क्या किया, हमें क्या करना है, हम इस आंदोलन में कितनी भूमिका निभा पा रहे हैं, हमने क्या रोल अदा किया, हमारा योगदान क्या है,
काम के प्रति, हमारी जिम्मेदारी के प्रति हमारा क्या रोल है, ये महत्वपूर्ण है। और मैं बड़ी विनम्रता से सभी से कह रहा था, जो भी पदाधिकारी हैं या एनपीएस कर्मचारी हैं, जो भी लोग हैं, जो पेंशन विहीन के, जो पेंशन बहाली के समर्थक हैं, सबका योगदान इस आंदोलन में चाहिए और तभी हम इस आंदोलन में कामयाब हो पाएंगे, इस पेंशन बहाली को हम लोग बहाल करा पाएंगे। बिल्कुल, सभी पेंशन विहीन साथियों को एकजुट होना पड़ेगा और अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि अपनी अपनी अगर हम ड्यूटी निभाते चलेंगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते चलेंगे तो पुरानी पेंशन जल्द हमें मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, अशोक गौरा जी और मनोज प्रभाकर जी हमारे साथ बने रहने के लिए। आपको दिखाते हैं कि अटेवा ने सामाजिक कार्यक्रमों में किस तरह से सहयोग किया है, चाहे वो कोरोना की स्थिति रही हो, चाहे वो लोगों के मदद करने की बात आते सामने नजर आई है।